हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तटीय मैदान। हमारे भारत में कुछ प्रायद्वीपीय भारत में और उत्तर भारत में कुछ मैदान पाए जाते हैं जिनको, और वो तट के किनारे स्थित हैं, इसलिए उनको तटीय मैदान कहा जाता है। अभी आपको हम फोटो में भी दिखाएंगे, डायग्राम में, और आपको पूरा समझाएंगे। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा मैदान कहाँ पर स्थित है और कौन सा तट कहाँ पर स्थित है, और उस तट के किनारे कौन से मैदान है, या किस तट के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या वो राज्य है। तो इन सब से संबंधित प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने सोचा कि आपको क्यों ना रिवाइज करा दिया जाए। और वैसे ही ये जीएस की सीरीज आपको रिवीजन कराने के लिए चल रही है, चूँकि इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है, चूँकि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके होंगे। बस हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपने पढ़ा है आपको याद दिला दूं, आपको रिवाइज करा दूं, कहीं आप भूल ना गए हों। अगर कुछ फैक्ट है, कोई डेटा है, अगर आप वो भूल गए हैं तो उसको याद दिलाना, उसको रिवाइज कराना ही हमारा काम है। तो इसलिए ये जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको बीच बीच में हर सब्जेक्ट से टॉपिक मिलते जाते हैं। कभी ज्योग्राफी का है, कभी पॉलिटी का है, कभी आपका जो हिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारे टॉपिक आपको हम कंप्लीट करवाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी और चीज़ें आप नोट्स में पढ़ रहे होंगे, जो आपने नोट्स लिए हैं, सीरीज आप हल कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होंगे। हालांकि करंट की सीरीज तो चल ही रही है, उसे भी आप हल कर रहे होंगे। करंट आपको ग्रुप में भी मिल रहा है, और आपको ये यूट्यूब पर सीरीज की आपकी वीडियो मिलती है, तो वहाँ से भी आप ज़रूर हल करते होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सीरीज वगैरह भी आप लोग हल करते रहिए, जिन लोगों ने ले ली है। जो लोग नहीं लिए हैं तो वो लोग ले सकते हैं सीरीज। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको आरओ और पीसीएस के सभी नोट्स और आपको सीरीज, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स वगैरह पूरा दिया जाएगा, तो इसको आप लोग ले सकते हैं ग्रुप में जुड़ करके। चलिए शुरुआत करते हैं तटीय मैदान का टॉपिक। पहला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय भारत, हमारा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग के नाम से जाना जाता है, जो कि मूलतः प्रायद्वीपीय भारत में स्थित होता है। तो इसके पूरब साइड में और पश्चिम साइड में दो मैदान मिलते हैं, तो उन्हें पूरब वाले को पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम साइड वाले को पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। ऐसे पूरब जो पश्चिम में आपका आ जाता है, जैसे कि आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये सब। और आपका जो ये पूरब में जो आ जाता है आपका, जैसे बंगाल की खाड़ी के किनारे जो भी लगे हुए राज्य हैं, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो इधर का जो तट है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन तटीय मैदानों का निर्माण सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी कि जो सागरी तरंगें हैं वो ऊपर आती हैं, नीचे आती हैं, तो जो मिट्टी उसका अपर्दन होता है, कुछ निक्षेप होते हैं तो वो जम जाते हैं। साथ ही जो नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो अवसाद, यानी जो मतलब कि कह लें कि मिट्टी है, गाद है, पत्थर, ये सब बहा के ले जाती हैं, तो उनका जब जमाव हो जाता है तो वो एक तट का निर्माण कर लेती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से, सागरी तरंगों से, उसके अपर्दन से, निक्षेपण से और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। पश्चिमी तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारा पश्चिमी तट है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, जो कि मुंबई तथा गोवा, यानी जो मुंबई और गोवा के किनारे का जो तट है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तट के मध्य भाग को कर्नाटक तट, यानी जो कर्नाटक के किनारे तट है उसे हम कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। और तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट, यानी जो बिल्कुल किनारे, जो आपका समझिए कि केरल और तमिलनाडु से लगता है, वो जो जहाँ पर श्रीलंका जुड़ता है नीचे, जो उस साइड जो तट है ना, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तारित है, जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, जो कि 80 किलोमीटर है। तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वो कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में है आपकी कच्छ की खाड़ी, वहाँ से लेकर के और कन्याकुमारी अंतरीप, यानी पूरा किनारे किनारे आपका जो है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक जो बिल्कुल किनारे जहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है, तो वो पूरा वाला तट कहलाता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान।
और इसकी जो चौड़ाई वो लगभग जो है 64 किलोमीटर है। जो तट हमारा किनारे किनारे बना हुआ है लगभग 64 किलोमीटर है, जबकि नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं उनके मुहाने पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर करीब 80 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हो जाती है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं फैक्ट में कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, या मतलब औसत इसकी चौड़ाई कितनी है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। या ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है या फैला हुआ है। तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती हैं। जो तट में बहती वो नदियाँ तीव्र से, आप देख रहे हैं, जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि एकदम से ढाल में बहती हैं और बहुत तेज़ी से बहती हैं, और उनकी छोटी भी काफ़ी होती हैं, ज़्यादा लंबाई नहीं होती है। तो मतलब बहुत तेज़ी से, चूँकि पत्थर होते हैं, सकरी जगह होती हैं, तो उनके बीच से उनको बहना होता है, तो काफ़ी तेज़ी से वो बहती हैं। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तर में आप देखते हैं, जो गंगा का मुहाना, जहाँ गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ से लेकर और जो कन्याकुमारी है, ठीक है, यानी कि दक्षिण में बिल्कुल कॉर्नर में आ जाइए तमिलनाडु में, जहाँ पर श्रीलंका जुड़ता है, कन्याकुमारी वहीं पर है। तो कन्याकुमारी से पूरा आप किनारे किनारे चले, कभी आपका कन्याकुमारी से तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उधर आपका जो है पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और जहाँ पर जो गंगा नदी एकदम से बंगाल की खाड़ी में गिरती, जो गंगा नदी का मुहाना है, मुहाना वो होता है जहाँ पर नदी आकर के सागर में या समुद्र में या किसी खाड़ी मिलती है, तो उसे मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूर्वी तटीय मैदान फैला हुआ है। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है महानदी व कृष्णा नदी का क्षेत्र। महानदी और कृष्णा नदी का क्षेत्र उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट है। दक्षिण पश्चिम करनूल, कुडप्पा, अनंतपुर तथा चिंतूर जिलों में रॉयल सीमा तट है। कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में आपका कोरोमंडल तट स्थापित है। तो ये आप जो है मैप में अगर मिलाएंगे एटलस में, तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु, जो कृष्णा डेल्टा के पास है, वहां से तमिलनाडु के केप कमोरन, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं या केप कोरन के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, वहां तक ये फैला हुआ है कोरोमंडल तक का जो विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों का सीमांकन तमिलनाडु राज्य के नागरकोइल, कन्याकुमारी, कटक द्वारा अलग करके किया जाता है, जो भारत के बृहद जल विभाजक का ही दक्षिण की तरफ बढ़ा हुआ भाग है। तो ये जो आपका जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों का जो सीमांकन है, यानी कि कुछ सीमा दोनों मिलाती है, जो दोनों को अलग करती है, पूर्वी तट को पश्चिमी तट को, जो दोनों मैदानों को अलग किया जाता है, तो वो तमिलनाडु राज्य के कुछ जिले हैं, जैसे कि नागरकोइल हो गया, कन्याकुमारी हो गया, कटक हो गया, इसके द्वारा इन दोनों तटों को अलग किया जाता है। और यही दोनों जो भारत के बृहद जल विभाजक का ही दक्षिण तरफ बढ़ा हुआ भाग है, यानी जो भारत तरफ जो जल का बढ़ा हुआ भाग है, ये जल में मतलब एक विभाजक की तरह कार्य करता है और दोनों तटों को एक दूसरे से अलग करता है, यानी कि पूर्वी तट को अलग कर देता है और पश्चिमी तट को अलग कर देता है। पश्चिमी तट के बंदरगाह अलग हैं देखिए, और पूर्वी तट के बंदरगाह अलग है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं साफ साफ कि पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव ये आपका गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जंजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र में, उडुपी बंदरगाह केरल में, कोचीन बंदरगाह केरल में, और न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। ये आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट के कौन से हैं और पूर्वी तट के कौन से बंदरगाह हैं। डायग्राम में आप पूरा देखिए मैप में। पूर्वी तट के बंदरगाह हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, और न्यू तोतीकोरन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कभी कभी विकल्प में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है या निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है, इस तरीके से। तो ये जो आपके 13 बंदरगाह दिए हुए हैं, 8 आपके पश्चिमी तट के हैं, 5 आपके पूर्वी तट के हैं, इनको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, 5 आपको याद करने हैं, 5 बंदरगाह वो पूर्वी तट के हैं, बाकी बचे हुए 8 आपके पश्चिमी तट के हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे याद नहीं करने पड़ेंगे, 5 आपको याद करना है कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एक साथ में आपके लिए कोटेशन पेश किया गया है कि कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इसलिए आपको इस दौर में समय चूंकि काफ़ी कम बचा हुआ है, आपको मेहनत करनी चाहिए अपने पढ़ने के लिए, अधिकारी बनने के लिए। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरह से हम आपको जीएस की पूरी रिवीजन करवाएंगे, साथ ही करंट अफेयर्स की, सामान्य अध्ययन की, यूपी स्पेशल की, हिंदी की सभी सीरीज भी आपको देंगे ताकि परीक्षा के टाइम पे आपकी प्रॉपर रिवीजन हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।